जय हिंद। तो आप सब कैसे हैं प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी में प्रोज आ लेटर टू गॉड। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अंग्रेजी का ये जो लेक्चर शुरू किया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पहले वीडियो में आ लेटर टू गॉड के जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उन सब के बारे में हमने चर्चा किया था। जो भी बच्चे भी उस वीडियो को नहीं देखे होंगे वो जा कर के वीडियो को देख लेंगे ताकि उनका वर्ड पावर जो है मजबूत हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, ये विश्वास पर आधारित है। जैसे आप हम पर विश्वास रखते हैं और हम आप पर, है कि नहीं। तो ये दुनिया विश्वास पर टिकी है। आप सब जानते हैं कि हम सब एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखते हैं। हमारे माता पिता हम पर विश्वास रखते हैं और हम अपने माता पिता पर, हम अपने दोस्तों पर विश्वास रखते हैं, हमारे दोस्त हम पर विश्वास रखते हैं। अर्थात एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं। किसके कारण? एक विश्वास के कारण। जैसे हम लोग भगवान पर भी विश्वास रखते हैं, है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं कि भगवान में बहुत ही आस्था रखते हैं। इसी प्रकार इस चैप्टर में भी एक किसान है जिसका नाम है लेंचो, और वो जो लेंचो है वो भगवान पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखता है। वो हद से ज़्यादा विश्वास रखता है। हम इस चैप्टर में उसी लेंचो के बारे में पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं शुरू में ही लेंचो की कहानी आप सबको बता दूंगा तो मज़ा कम आएगा। इसलिए हम आराम से धीरे धीरे शुरू करेंगे ताकि धीरे धीरे आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा और कहानी सीखने में भी, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर को। ये चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, आ लेटर टू गॉड। आ लेटर, एक पत्र, टू गॉड यानी भगवान को, एक पत्र भगवान को। ये जो चैप्टर है इसमें जो है लेंचो क्या करता है, भगवान को पत्र लिखता है। क्यों लिखता है, आइए उससे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए कहाँ से हुई है, द हाउस से। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। मकान जो कि अकेला था संपूर्ण घाटी में। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। लो हिल का मतलब होता है कम ऊंचाई वाली पहाड़ी। क्रेस्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों चोटी। सैट ऑन यानी स्थित था। मकान जो संपूर्ण घाटी में अकेला था, कम ऊंचाई वाली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। डॉटेड विद द फ्लावर्स का मतलब होता है फूलों से सजा हुआ या फिर लदा हुआ। और खेत के पके हुए फसल जो कि फूलों से लदे हुए थे उनको देख सकता था। दैट जो कि ऑलवेज प्रॉमिस्ड, हमेशा से वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का। इस ऊंचाई से कोई भी नदियों और खेत के पके हुए फसल जो कि फूलों से लदे हुए थे उनको देख सकता था, जो कि अच्छी फसल होने का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। लिखा है कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, यानी धरती को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, एक मूसलाधार बारिश की या कम से कम एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, दिन भर सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने खेत को नज़दीक से जानता था, had done nothing else but see the sky toward the north east, जो कि कुछ नहीं किया था सिवाय आसमान की ओर यानी उत्तर पूर्व में आसमान की ओर देखने के अलावा। पूरे दिन भर लेंचो जो कि अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था, नज़दीक से परिचित था, वह उत्तर पूर्व में देखने के सिवा कुछ नहीं किया था। मेरे प्यारे बच्चों, आगे लिखा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वह अपनी औरत से कह रहा है कि हे औरत, अब हमें सचमुच, नाउ वी आर रियली यानी अब हमें सचमुच कुछ न कुछ जल प्राप्त होगा। द वुमेन, वह औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो कि रात का भोजन, सपर का अर्थ होता है प्यारे बच्चों रात का भोजन, जो कि रात का भोजन तैयार कर रही थी, उसने जवाब दिया, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ
भगवान ने चाहा तो, या फिर भगवान की जैसी मर्जी। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के बगल में यानी नज़दीक में काम और खेल रहे थे। प्लेइंग का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों खेलना। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि वह औरत यानी उन बच्चों की माँ उन्हें नहीं बुलाती कि कम फॉर डिनर, आ जाओ भोजन के लिए, यानी कि डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, भोजन करने के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बूंदें, रेन लिखा है ना, बिग ड्रॉप्स यानी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन यानी वर्षा की बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। बिगेन मतलब होता है शुरू, गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब में, द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादल के विशाल पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे। उत्तर पूरब में बादलों के विशाल काय पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बिल्कुल ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, मैन यानी वो लेंचो बिना किसी कारण के बाहर जाता है। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ताकि वो अपने बॉडी पर वर्षा की बूंदों का आनंद ले सके। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटता है तो ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाता है। कैसे चिल्लाता है? खुशी से कहता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से जो गिर रही हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं। एंड लिटिल वॉल्स आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। आगे पैराग्राफ में क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतोष के भाव से यानी संतोष की भावना से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, उसने खेत की फसल को देखा, अनाज को देखा जो कि फूलों से लदे थे। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि अब वर्षा की चादर से, ड्रेप्ड मतलब होता है लिपटे थे, कर्टेन मतलब होता है चादर, जो कि अब वर्षा की चादर से लिपटे हुए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा बहना शुरू हो जाती है। एंड एलोंग, और साथ ही, विद द रेन वेरी लार्ज, और उसके साथ ही बहुत विशाल यानी बहुत बड़े, लार्ज का अर्थ होता है बड़े, और उसके साथ ही बड़े जो है हेल स्टोन लिखा है, हेल स्टोन यानी ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सचमुच, रिसेंबल मतलब होता है समान, ये सचमुच नए चांदी के सिक्के जैसे मालूम पड़ रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, द बॉयज यानी वो जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन, वो बच्चे जो है बाहर वर्षा में जा करके, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। यानी कि जो लड़के थे वो एक्सपोजिंग अर्थात अपने आप को बिना कपड़े के, यानी कपड़ा अपना उतार करके, वो जो बिनौरी थी, फ्रोजन पल्स थे, जो बर्फ के टुकड़े थे, यानी कि जिनको हेल स्टोन कह सकते हैं, ओला कह सकते हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए दौड़े। आप लोग भी जब बर्फबारी होती है तो आप क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं, है ना, उसको आप खाते हैं। क्या लिखा है कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, अब वो आदमी फिर से चीखा। एक्सक्लेम मतलब होता है चीखा, लेकिन अब कैसा चीखा? वो दुखी से चीखा, गुस्से में चीखा। क्या करे कि अब तो सचमुच बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे आशा कि ये जल्दी से गुजर जाएगा। क्या गुजर जाएगा? ये जो बर्फीला तूफान आया है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, एक घंटे तक मकान पर, बगीचे में, पहाड़ी के तलहटी में, खेत के जो फसल का जो खेत था उसमें, और पूरे संपूर्ण घाटी में बारिश होती रही। यानी कि 1 घंटे लगातार बर्फबारी कहाँ कहाँ होती रही? कहाँ कहाँ? घर पर, बगीचे में, पहाड़ी की तलहटी में, खेत के फसल में, हाँ मतलब कि कॉर्नफील्ड यानी अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, और पूरे घाटी में। द फील्ड वाज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, खेत बिल्कुल सफ़ेद हो गया था जैसे नमक से ढक गया हो।
खेत अब बिल्कुल कैसा हो चुका था, सफ़ेद हो चुका था, जैसे कि नमक से ढक गया हो। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों आप सबको समझ में आया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, वृक्षों पर एक भी पत्ती शेष नहीं बची थी। लीफ मतलब होता है पत्ती, रिमेन मतलब होता है शेष बचना, यानी वृक्षों पर अब एक भी शेष पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से, अनाज पूरी तरह से क्या हो चुका था, नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो पौधे पर से गिर चुके थे, यानी झड़ चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी, निराशा से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का प्रकोप भी, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे कहीं ज़्यादा छोड़ जाता है। एक टिड्डियों का प्रकोप भी इससे कहीं ज़्यादा छोड़ जाता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं रहेगा। द नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात सबके लिए दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य बर्बाद हो गया, किसी काम का नहीं रहा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। आगे लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा है देखिए जरा। लिखा है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो कि संपूर्ण घाटी में अकेले घर में रहते थे। देयर वाज अ सिंगल होप, उनके पास केवल एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। यानी उन सभी के हृदय में, जो कि संपूर्ण घाटी के मध्य में अकेले मकान में रहते थे, उन सब के हृदय में एक आशा बची थी, कहाँ से, भगवान से मदद की। डोंट बी सो अपसेट, यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, लेंचो कह रहा है कि परेशान ना हो। इवन दोज दिस सीम्स लाइक टू टोटल लॉस, सीम्स मतलब होता है प्रतीत होना, टोटल लॉस मतलब होता है पूरा बर्बाद। यानी कि वो कह रहा है कि यद्यपि हर चीज़, यानी टोटल संपूर्ण चीज़ जो है, ऐसा लगता है कि हर चीज़ क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, यानी सारा चीज़ नुकसान हो चुका है। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता, कोई भूख से नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, वही जो उन्होंने कहा, दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी वही जो कहते भी हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, यानी पूरे रात को, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, पूरे रात भर लेंचो केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान से मदद की। हुज आई, जिसकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें क्या कर रहा है कि एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, हर चीज देख लेती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, चाहे उसके अंतरात्मा, कंसाइंस का मतलब होता है अंतर्मन या फिर अंतरात्मा। लिखा है कि भगवान की सहायता, जिसकी आंखें, जैसे उसे शिक्षा मिली थी कि सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के कंसाइंस यानी अंतरात्मा की गहराई में भी, यानी कि भगवान हर चीजें देख लेते हैं, हर चीज़ें जान लेते हैं, चाहे वह उसके अंतरात्मा के मन में ही क्यों ना हो, या फिर उसके अंतरात्मा की गहराई में ही क्यों ना हो। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल की तरह आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और खेतों में बिल्कुल जानवरों के जैसा काम करता था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना जानता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, दिन के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक लेटर लिखना शुरू करता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं टाउन पे ले जाता है, यानी कस्बे में ले जाता है। एंड प्लेस इन द मेल, और उसे डाक में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, या भगवान के अलावा कोई कुछ, मतलब कि भगवान के अलावा कोई और पत्र नहीं था।
उसने क्या लिखा, उसने लिखा है कि गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। भगवान आप मेरी यदि मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm, आगे भी लिखा है लेकिन यहाँ पर सारी बातें नहीं लिखा है लेखक ने। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again, मुझे फिर से अनाज को क्या करने के लिए, बोने के लिए 100 pesos की आवश्यकता है, और टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, यानी अगली फसल आने तक मुझे जिंदा रहने के लिए 100 pesos की जरूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि इस ओलावृष्टि ने तो, क्योंकि इस बर्फीले तूफान ने तो, बहुत सारी बातें आगे भी लिखा है लेकिन यहाँ पर नहीं इतना लिखा है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिफाफे पर लिखा भगवान। पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र में अंदर डाल दिया, पत्र को अंदर जो है लिफाफे में डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, फिर भी घबराया हुआ, परेशान हुआ। वेंट टू टाउन, वह कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक क्या किया, टिकट चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने उसे जो है डाक में डाल दिया, डाक पेटी में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस पर काम करता था, मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, और वह खूब पूरे मन से हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है। एंड सोव्ड हिम टू द लेटर टू गॉड, और भगवान को लिखा हुआ पत्र उन्हें दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने अपने करियर के दौरान, अपने पोस्टमैन के करियर के दौरान उसने ऐसा एड्रेस यानी ऐसा पता कभी देखा नहीं था, इसलिए तो हंस रहा था। द पोस्ट मास्टर, वह जो पोस्ट मास्टर था, अफैट, एक मोटा आदमी था। एमिएबल फेलो, मिलनसार स्वभाव का था, मिलनसार स्वभाव का यानी फ्रेंडशिप वाला व्यवहार, बिहेवियर वाला व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा, उसकी भी हंसी छूट गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वह जल्द ही गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने अपने उस डेस्क पर, मेज पर पत्र को थपथपाते हुए कहा, कमेंटेड मतलब कहा, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश इस आदमी जितना मेरे अंदर भी विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, इसने भगवान से भी पत्र व्यवहार करना शुरू किया है। अब आगे प्यारे बच्चों देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि सो, इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू, इसलिए ऑर्डर, एक मिनट थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे मेरे प्यारे बच्चों। यस, तो प्यारे बच्चों, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, राइटर्स यानी लेंचो, लेंचो का भगवान पर से विश्वास कहीं डगमगा न जाए, नॉट टू शेक, कहीं उठ न जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, इसलिए पोस्ट मास्टर एक आइडिया के साथ आया, यानी उस डाक जो पोस्ट मास्टर था उसके मन में क्या आया, एक विचार आया कि आंसर द लेटर, कि इस पत्र का, एक मिनट, कि सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए राइटर्स यानी लेंचो का भगवान पर से विश्वास कहीं टूट न जाए, डगमगा न जाए, इसलिए पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया कि आंसर द लेटर, कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए, जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, लेकिन जैसे ही उसने खोला तो उसमें उसका जवाब देने के लिए गुडविल यानी नेक भावना, इंक मतलब स्याही और पेपर मतलब कागज, नेक भावना, स्याही और कागज से कहीं अलावा
यानी कुछ और ज़्यादा की ज़रूरत थी, बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन, लेकिन वह अपने इस दृढ़ निश्चय पर स्टक यानी अड़ा रहा, अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से कुछ धन मांगे, कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, सैलरी मतलब होता है वेतन, उसने अपने वेतन का कुछ हिस्सा स्वयं दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपने कई अन्य मित्रों से भी एक्ट लिखा है फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि दान के कार्य में, यानी पुण्य के लिए किया गया कार्य के लिए अपने कई अन्य मित्रों से भी क्या किया, पैसा मांगा। यानी उसने कहा कि कुछ आप लोग भी इस पुण्य काम के लिए दीजिए। इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था कि फॉर हिम टूगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। यह असंभव था कि एक साथ 100 पीसोज को इकट्ठा करना, क्योंकि हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों ये जहाँ की कहानी है वहाँ पर 100 पीसोज बहुत ही ज़्यादा होते हों, इसलिए उसने जो है लेंचो को यानी फार्मर को आधे से ज़्यादा ही पैसा भेजने में सफल हो सके। He put the money in the envelope addressed to the लेंचो, उसने लेंचो के द्वारा लिखे गए पते में, लिफाफे में क्या कर दिया, धन को रख दिया। एंड विथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और सिग्नेचर के रूप में एक सिंगल वर्ड लिख दिया गॉड। अब आगे लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा पहले आ गया, देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, यह पता करने के लिए कि कहीं उसके लिए कोई पत्र तो नहीं आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, इस समय पोस्टमैन स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र दिया उसके हाथ में। व्हाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड, और पोस्ट मास्टर अनुभव, संतोष का अनुभव करते हुए, अ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड, जिसने अच्छा कार्य करने के लिए जो है प्रदर्शन किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह उस ऑफिस से देख रहा था, वह भी उस ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो मनी को देखकर यानी पैसे को देख करके जरा सा भी, हल्का सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, वास्तव में ये उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित भी हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकता है। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो ने जिस चीज के लिए विनती किया है। बताइए कितनी आस्था है लेंचो का भगवान के ऊपर, वो क्या कह रहा है कि भगवान कभी गलती कर ही नहीं सकता, और ना ही लेंचो ने जो विनती की है, जो निवेदन किया है, उसको भगवान कभी अस्वीकार कर सकते हैं यानी मना कर सकते हैं। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वहाँ से कागज और स्याही लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने पुनः लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने माथे की बरौनियों पर ज़्यादा जोर करते हुए, ऐसा लग रहा है जैसे चिंता की लकीरें उभर आई हैं। कास्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, ताकि वो अपने भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर सके, यानी अपने माथे को सिकोड़ करके लिख रहा है, खूब गुस्से में भी है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह लिख करके समाप्त किया। ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प, वह खिड़की के पास एक टिकट के लिए खरीदने के लिए जाता है। विच ही लिक्ड, जिसे वह अपने मुंह से चाटा। एंड देन अफेक्स टू द एनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और वह एक मुक्का मार करके उस टिकट को उस लेटर पर चिपका दिया, यानी कि उस लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही मेल बॉक्स में वह लेटर गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा, यानी कि उस लिफाफे को खोला। इट सेड, उसमें लिखा गया था, गॉड ऑफ द मनी, भगवान
पैसे के संदर्भ में, जैसा कि आई आस्क फॉर, मैंने आपसे मांगा था, कहा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मेरे पास तो केवल 70 पीसोज ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी भी भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू द मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार डाक के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये बेईमानों का क्या है, एक समूह है। लेंचो, आपका लेंचो। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों वो क्या कह रहा है कि भगवान, मैंने आपसे कहा था कि 100 पीसोज भेज दीजिए, लेकिन मेरे पास 70 पीसोज ही पहुंचा है, इसलिए मुझे जो है बाकी जो पीसोज हैं 30 पीसोज वो भी भेज दीजिए। और ध्यान रहे, इस बार आप डाक के माध्यम से मत भेजना, डायरेक्ट भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, वो सब के सब क्या हैं, बेईमानों का समूह है। बताइए, इतना जो है मेरे प्यारे बच्चों, लेंचो का क्या था, ईश्वर पर भरोसा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? आशा है कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। यदि वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी साझा कर दीजिए। ये अंग्रेजी का मेरा दूसरा वीडियो था। मेरे प्यारे बच्चों, आप हौसला बढ़ाइए, मैं अंग्रेजी के और भी वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगा।